वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सेम समझा जाता है, हालांकि ये सेम चीज़ें नहीं है। हमने पहले भी बात की थी कि टेंसेस हमें बताते हैं टाइम और वर्क के बारे में। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है जी टाइम के बारे में, और मेन वर्ब हमें बताती है हमारे काम के बारे में, वर्क के बारे में। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है, टाइम के बारे में। और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब को ना एक्शन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक्शन कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, मेन वर्ब किसको रिप्रेजेंट करती है जी, वर्क को। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब टाइम का बताती है, मेन वर्ब हमें हमारे काम के बारे में बताती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइम के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट की, टाइम तो तीन तरह का ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट होता है, पास्ट है और है जी फ्यूचर। ठीक है, अब हमने देखना है जी इन तीनों टाइम के लिहाज से इनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या बनती हैं। ठीक है, प्रेजेंट की कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पास्ट की कौन सी हैं और फ्यूचर की कौन सी हैं। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं जी इज, आर और एम, डू, डज और हैव, हैव और हैज़। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जी पास्ट की। तो पास्ट में यूज़ होता है जी वाज, वर, डिड और हैड। ठीक है, आगे हैं जी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं। फ्यूचर की होती हैं जी विल, शैल, विल हैव और यूज़ होता है जी शैल हैव। ये हैं जी टाइम के लिहाज से इन तीनों टाइम की हेल्पिंग वर्ब्स। जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो उसमें इज, आर, एम होगा, डू, डज होगा, हैव, हैज होगा, तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वाज, वर, डिड, हैड होगा तो आपने समझ जाना है ये किस ज़माने की बात हो रही है, पास्ट की। फ्यूचर है जी विल, शैल, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, इसमें देखें जी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डज। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमें किस बारे में बताती है, हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है जी टाइम के बारे में। ठीक है, तो जो इधर डज यूज़ हुआ है ना, तो आपने देखना है डज जो थी वो कौन से ज़माने में यूज़ हमने की थी, डू, डज प्रेजेंट में यूज़ की थी। ठीक है, तो इधर डज है ना, तो हमने इसको देखते ही समझ जाना है ये किस ज़माने की बात हो रही है जी, प्रेजेंट की। ठीक है, अभी हम सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं, अभी हम मेन वर्ब की यानी वर्क की बात नहीं की अभी हमने। ठीक है, अभी सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हैं और हम सीख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसको ये बारे में हमें बताती है, हमारे टाइम के बारे में। ठीक है, इसमें डज यूज़ हुआ है तो वो कौन से ज़माने की बात हो रही है, प्रेजेंट की, यानी कि अभी मौजूदा जो वक्त चल रहा है उसकी बात हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं काम को। ठीक है, काम है जी अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड है मीन्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ये क्या है जी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपने समझ जाना है ये कौन सा काम है जी आपके पास है, इनडेफिनेट। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि काम कितने तरह का होता है, काम चार तरह का है, कंटिन्यूअस, इनडेफिनेट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो कौन सा हमारे पास काम बनता है, इनडेफिनेट। ठीक है, और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपके पास यूज़ हो जाए आईएनजी, आईएनजी यूज़ हो तो ये होता है जी कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें वॉचिंग, वॉचिंग, वॉच
उसके साथ क्या यूज़ हो गया जी, ING, ठीक है। वॉचिंग, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास कौन सा ज़माना चल रहा है, कौन सा काम चल रहा है, कंटिन्यूस है, हमारा काम अभी चल रहा है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING लग जाता है तो वो हमारा कौन सा काम होता है, कंटिन्यूस, यानी कि हमारा काम चल रहा होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म हो तो हमारे पास काम क्या होता है जी, परफेक्ट। जब हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, कब करते हैं, जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे आप स्कूल में टेस्ट करते हैं, पेपर देते हैं, तो आप कहते हैं आई हैव डन, ठीक है। आई हैव डन मैम बोलते हैं ना, तो मीन्स आप डन थर्ड फॉर्म यूज़ कर रही हैं ना, तो आपका काम कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए आप यूज़ करते हैं जी डन, मतलब थर्ड फॉर्म। इट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है जी, ये परफेक्ट टेंस को, यानी कि आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको सबसे पहले याद करनी है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएंगी, जैसे कि देखें ना, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट और गॉन थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये गॉन है ना, गॉन का मतलब जाना नहीं होता, गॉन का मतलब है गया हुआ, यानी कि हमने कहा ना थर्ड फॉर्म तब यूज़ होती है जब आपका काम कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। तो हम गॉन तब यूज़ करेंगे जब हमारा काम कंप्लीट हो गया, यानी कि गया हुआ। गॉन का मतलब जाना नहीं होता, ठीक है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आज के लेक्चर को इधर ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आपने इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देन हम आगे अपने टेंसेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी बेसिक चीज़ें, इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलती हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।